अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान एटमी ताकत के बारे में कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत कैसे बना और उसने क्या मुश्किलात को फेस किया और कौन सी डिफ़िकल्टी इसके सामने आती रही, लेकिन फिर भी इन्होंने एटम बम को कंप्लीट बना दिया था। आज से तकरीबन 27 साल पहले पाकिस्तान ने अपने एटमी ताकत का एक्सपेरिमेंट बलूचिस्तान के एक इलाके में किया था। आप पीछे तस्वीर दे सकते हैं, ये लाइव तस्वीर है। ये उस टाइम की तस्वीर है, कैमरे अच्छे नहीं थे तो उस टाइम तस्वीर है, तो इसलिए पिक्चर सही नहीं आया है। तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना और इसने जो है लोगों को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि हम एक एटमी ताकत बन के हमने दिखा दिया है। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये कैसे बना और किसने बनाया और क्या वजूहात थे बनाने के। तो इस वीडियो के जरिए आज हम इसको पूरा तफसील से समझेंगे। मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल पेश करने वाले थे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, इन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक पाकिस्तान को एटम प्रोवाइड करवा दिया था। इन्होंने काफ़ी मुश्किलात तय की थी, काफ़ी लोगों ने इसको डराया था, लोगों ने काफ़ी इनको बताया था कि आप एटमी ताकत ना बनाएं। एटमी ताकत अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको आगे बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ को ही धमकियाँ मिली थी और नवाज शरीफ को बताया गया था अगर आप एटमी ताकत बनाते हो तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा और मुख्तलिफ लोगों को धमकियाँ वगैरह दी गई थी। फिर भी नवाज शरीफ डट के करा, उसने कहा कि नहीं, हमें जौन सा है वो हमें अपने एटमी ताकत बनाना है ताकि हम दुनिया को बता सके कि हमारे पास भी ताकत है। तो उस टाइम तकरीबन ये बात है 28 मई 1998 की। पाकिस्तान ने अपने टेस्ट एटमी ताकत का एक टेस्ट किया और बलूचिस्तान के इलाके में इन लोगों ने धमाके वगैरह किए और पूरी दुनिया को बताया कि हम भी एक एटमी ताकत बन चुके हैं। और इसमें काफ़ी लोग खुश थे कि यार पाकिस्तान के पास भी उस टाइम जो मतलब अवाम थे, पाकिस्तानी कॉलोनीज के लोग थे, वो काफ़ी खुश थे कि पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत बन चुका है और उसने एटम बना रही और उसने मुख्तलिफ जगहों में धमाके वगैरह कर दिए थे। तो इसमें क्या था, इंडिया काफ़ी कशमकश में था। तो इंडिया ने तकरीबन 11 मई 1974 को एटमी धमाके की। एटमी धमाके जब किए, एटमी धमाके का मसला ये था कि उसने इस वजह से की कि पाकिस्तान को हम डरा सके, ताकि पाकिस्तान हमसे डर सके। तो वो पाकिस्तान को डरने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था इंडिया, और पाकिस्तान अपने दिफा का कोशिश कर रहा था कि हम कैसे अपने आप का डिफेंस कर सकते हैं इंडिया से, ताकि वो हमें ख़त्म ना कर सकें। तो फिर इसमें इंडिया ने जो है मुख्तलिफ मिसाइल भी बनाए। मुख्तलिफ मिसाइल अगली और पेट्री एक मिसाइल है, उन्होंने ये भी बनाया। और उसने जब ये बनाया तो पाकिस्तान को जस्ट प्रेशराइज करने के लिए, ताकि आप लोग हमारे अंडर जो थे ज़िंदगी गुजार सको, ताकि ये ना हो सके बाद में कोई मसले मसाइल आ जाए। तो इंडिया ये चाहता कि पाकिस्तान हमारे मातहत काम करे और जो कुछ हम इसको बोले वो करते रहे। मतलब एक किस्म वो प्रेशराइज करना चाह रहा था पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल इस बात पे नहीं डरता रहा। फिर इसने जो से 11 से 13 मई के दौरान 1998 में इसने जो से धमाके की, एटमी ताकत के धमाके की, ताकि ताजिकिस्तान के इलाके में, और मुसलसल 5 दिन ये धमाके करता रहा ताकि पाकिस्तान को हम प्रेशराइज करें और पाकिस्तान को पता चल सके कि आप हमारी मातहत ज़िंदगी गुजारेंगे, बल्कि हम आपको प्रेशराइज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हमसे डरते रहो। तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उसने जो है काफ़ी कोशिश की और उनको अमेरिका की तरफ से तकरीबन $5 बिलियन का ऑफर भी आया था कि आप ये धमाके ना करें, आप अगर ये धमाके करेंगे तो काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, तो आप ये धमाके नहीं करेंगे। तो अभी लोगों का प्रेशर भी था, बेनज़ीर का भी प्रेशर था, इसमें जमात इस्लामी का भी प्रेशर था, और सब ने नवाज शरीफ को ये बताया कि आपको धमाके करने हैं। आपको क्या करना है, जब इंडिया ने किए तो अभी आप भी धमाके करोगे, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर वही था, तो उसके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी परेशान था कि लोग मुझे कह रहे हैं, अमेरिका जो है मुझे रोक रही है कि आप धमाके ना करें, तो अभी क्या करना चाहिए। तो तकरीबन 1990 में बेनज़ीर का जो हुकूमत था, बेनज़ीर गई नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जब गई तो उसने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात की, उसको बताया कि आप हमें मिसाइल दे दो। तो बेनज़ीर ने क्या किया, वहाँ चली गई और वहाँ से मिसाइल इंपोर्ट किया पाकिस्तान की तरफ, जिसका नाम है होरी। इसने पाकिस्तान साइंटिस्ट ने जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, उसको नाम दे दिया होरी। जैसे इंडिया के पास अगली और पितरी है, तो उसने गौरी नाम उसका दे दिया कि गौरी नाम का एक मिसाइल हमने जो है नॉर्थ कोरिया से इंपोर्ट किया पाकिस्तान की तरफ। अगर ये कुछ ना कुछ मसले मसाइल करते हैं तो हम इनको डायरेक्ट मार देंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो मशहूर है हथियार की वजह से। उसके पास अभी करंटली एक
क्या नाम है, एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है उनके पास। वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है कि वो एक बड़ी आदम से दूसरे बड़े आदम को आसानी से तबाह कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो तबाह कर सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भी इससे डरती है, नॉर्थ कोरिया से। तो पाकिस्तान ने क्या किया, तकरीबन 28 मई 1998 में उसने जो है बलूचिस्तान के इलाके में यानी मुख्तलिफ पहाड़ों में उसने जो है एटमी के धमाके की, एटमी ताकत उसने बना दिया और फिर उसने धमाके भी कर दिए थे। तो उसमें सबसे पहले जो मतलब रिस्ट्रिक्शन देने वाले थे वो थे अमेरिका के। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको मिलिट्री पोस्ट चाहिए, अगर आपको जो कुछ चाहिए, आप हमसे ले लें, लेकिन धमाके नहीं करने हैं। तो पाकिस्तान ये जवाब दे रहा था कि अगर इंडिया ने किए तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी धमाके करेंगे। तो उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत प्रेशराइज किया और पाकिस्तान को बताया कि आप धमाके ना करें, वरना आपको जो हमने एड दिया है ना वो आपके ऊपर बंद करवा लेंगे। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उसको बड़ा प्रेशराइज किया। फिर यहाँ के उसके बाद एक मतलब यूरोप ममालिक की जो मतलब एक कमेटी होती है जिसको हम कहते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिलाइजेशन, ये उसने ये बिल पास किया और बिल पास करने के बाद उन्होंने ये बताया कि अगर आप अभी एटमी धमाके करेंगे तो हम आपके ऊपर मुकम्मली तौर पर आपको आइसोलेट करेंगे। तमाम जितनी मुल्क की जितनी भी कंट्री है ना, हम आपको उनसे आइसोलेट कर लेंगे यानी अलग कर लेंगे और आपके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि आपको ना खाना मिलेगा, ना कपड़े मिलेंगे, कोई चीज भी आपको नहीं मिलेगा। आप कोई चीज भी खरीद नहीं पाओगे और आप पूरी पूरी ममालिक की कंट्री से आइसोलेट हो जाएंगे। आपके पास किसी चीज का किसी चीज भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आ गई। फिर रा ये इंडिया का एक खुफिया एजेंसी है, उसने भी इसराइल के साथ मिलकर और इसराइल को बताया कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करते ताकि वो धमाके वगैरह ना करे, लेकिन पाकिस्तान को तो धमाके करने था, क्योंकि इंडिया ने जब कर लिए थे तो पाकिस्तान को भी तो धमाके करने थे। तो ये ये बार बार इराक का मिसाल लेते कि इराक के साथ हमने क्या काम किया। इराक के साथ इन लोगों ने ये काम किया था कि इनकी जो मिसाइल एक्टिविटीज हो रही थी ना, उस जगह को इसराइल ने तबाह किया था, उसके ऊपर मतलब बमबारी वगैरह किया, उसको तबाह कर लिया था। तो ये पाकिस्तान को ये धमकियां दे रही थी कि मतलब हम भी आपको तबाह कर लेंगे, आपकी जो मिसाइल एक्टिविटीज हो रही है, आपकी जो एटॉमिक पावर बन रहे हो, ये हम आपको खत्म करके दिखा देंगे। लेकिन ये था कि पाकिस्तान से वो लोग डरते भी थे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग थे और काफ़ी बड़ी रफ्तार से वो लोग खड़े थे डट के, और हुकूमत से उन लोगों ने इल्तिजा किया था कि हम भी एटमी ताकत एटमी बम के धमाके करेंगे। तो वो धमाके उन्होंने की 28 मई 1998 में उन लोगों ने इस मिशन में वो लोग कामयाब हो गए पाकिस्तानी लोग, और पाकिस्तान ने धमाके कर दिए। तो काफ़ी लोग खुश भी थे इसमें कि माशाल्लाह पाकिस्तान ने धमाके वगैरह कर लिए थे। तो ये जो सारी मेहनत थी ये थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, क्योंकि इन्होंने स्टडी जो की थी ना वो मेटलर्जी की थी। मेटलर्जी में आपको ये बताया जाता है बेसिक में कि अगर मेटलर्जी के आप बारे में पढ़ते हैं तो आपको गंदगी से कैसे गोल्ड को, लोहा को और मुख्तलिफ जो एलिमेंट वगैरह होते हैं वो एक्सपेरिमेंट आपको कैसे साफ करने होते हैं, यानी आप अगर उसको जमीन से निकालते हो आपको कैसे साफ करने होते हैं। तो मेटलर्जी में ये इसके बारे में पढ़ा जाता है। और मेटलर्जी का दूसरा सिंपल मीनिंग ये भी है कि जिसमें बिजली पास हो, तो मेटलर्जी उसको कहते हैं, मेटल उसको कहते हैं जिसमें बिजली आसानी से पास हो। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इसके यूरेनियम से एटम बम बनाया था। यूरेनियम से उसने कैसे बनाया था, क्योंकि नेदरलैंड में काम करता था एक यूरेन की कंपनी का नाम है, वहां पर ये काम करता था। तो उसने वहां से पूरे एक्सपेरिमेंट वगैरह और पूरी ये स्किल उसने वहां से सीखा था, और उसको ये पता था कि कैसे मुझे इनरिच करना है यूरेनियम से एटम बम बनाना। तो उसने ये पूरे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे, उसमें काफी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल उसने इसमें प्ले किया था, और उसने एटम बम बना दिया था पाकिस्तान के लिए। एंड में उसके साथ बड़ा गलत हुआ जब उसके मतलब इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले उसने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था TTP यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। उसने ये पार्टी बनाई थी, लेकिन इसमें कोई लोग भी उसके साथ शामिल नहीं थे, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम इसके साथ शामिल होंगे तो ये अमेरिका की नज़र में एक मुजरिम है, एक क्रिमिनल है, और अमेरिका हमारे ऊपर शक करेगी, तो जिसकी वजह से लोग इस पार्टी को ज्वाइन ना कर सके, क्योंकि लोग अमेरिका से डरते थे। लोग ये सोचे थे, यहाँ के लोग ये सोचे थे कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो फिर हम अमेरिका की नज़र में क्रिमिनल हो जाएंगे, एक मुजरिम बन जाएंगे। तो जिसकी वजह से लोगों ने उस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया।
और उसने ये पार्टी इसलिए बनाई थी कि एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने ये इसलिए बनाई थी ताकि जितने भी समझदार लोग हैं वो हमारी पार्टी को जॉइन कर सकें और हम पाकिस्तान के लिए और भी बहुत सारी मिसाइल वगैरह तैयार कर सकें ताकि पाकिस्तान के एक नाम बन सके दुनिया में। ये उन्होंने इसलिए ये पार्टी बनाई हुई थी। टीटीपी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। तो वो किसी ने जॉइन नहीं किया और एंड में उनके साथ बड़ा गलत किया गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो जनाज़े में उसका कोई वज़ीर-ए-आज़म वगैरह शरीक ना हुए। क्यों शरीक ना हुए? कि मतलब मसला ये था कि वो अमेरिका की नज़र में एक मुजरिम था, क्योंकि इसने एटम बम बनाया था और अमेरिका इसको बार-बार मना कर रहा था कि आप एटम बम नहीं बना सकते हो। तो इसने जब एटम बम बना दिया था तो डेफ़िनेटली वो अमेरिका के नज़रों में तो मुजरिम होगा। तो इसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात की थी, तो उसने बोला बनाओ और मुख्तलिफ जो से वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने सब ने बोला कि एटम बम बनाओ और बाद में सब ने क्या किया? सब इससे अलग हो गए। किसी ने भी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसको साथ नहीं दिया। इसमें जो उनसे प्रेशराइज़ किया था, बेनज़ीर ने भी इसको प्रेशराइज़ किया था कि आप एटम बम बनाएँ। उसके अलावा जो उनसे इमरान खान ने भी जो उनसे ये नारा लगाया था कि आप जो उनसे एटम बम बनाएँ, जो कुछ होगा हम बाद में देखेंगे। इसमें जमात-ए-इस्लामी ने भी ये नारा लगाया था कि आप लोग एटम बम बनाएँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कहा कि आप एटम बम बनाएँ, जो कुछ होगा बाद में हम उसको देखेंगे। तो ये मसले चलते रहे लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हिम्मत ना हारी और उसने जो उनसे अपनी मिशन को कंप्लीट कर दिया था और उसने ये एटम बम पाकिस्तान के लिए बना दिया था। बहरहाल अभी बातें इसमें बहुत सारी है लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अभी के लिए ये इनफ था। तो इंशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बड़े काफ़ी इम्पोर्टेंट ने जो है इसमें काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल पेश किया था। अल्लाह इनको जन्नत फिरदौस में आला क़ब्र मुक़ाम अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।